सो शार्क टैंक के जज मिस्टर अमन की कंपनी का आईपीओ आ रहा है एंड शार्क टैंक के जितने जजेस हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग आईपीओ रहता है इनका, क्योंकि पब्लिक को बहुत मजा आता है देखने में, क्योंकि पब्लिक का उसमें बहुत फायदा भी होता है। तो उसी तरीके से अगर आप बोट के आईपीओ को एनालाइज करोगे तो बोट, अगर आप एक यंग व्यूअर हो मुझे लगता है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ऑलरेडी शायद बोट के ईयरफोन्स या स्पीकर्स यूज कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप यंग नहीं भी हो, आपकी एज हो चुकी है, देन दिस इज वन ऑफ द ट्रेंडिएस्ट कंपनी इन दी ऑडियो सेक्शन इंडिया में। अगर आप बात करोगे, नंबर 1 पे रैंक करती है। आप चाहे अमेजन पे चेक करो, किसी भी आप मार्केट प्लेस पे देखोगे, नंबर 1 पे रैंक करते हैं स्पीकर्स में, ईयरफोन्स में। एंड इनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी रही है कि इन्होंने बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया है कि यंग लोगों को इंडिया में क्या चाहिए और उन्हें क्या पसंद है, किस प्राइस कैटेगरी में पसंद है। तो बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। आप JBL, सोनी और ऐसी कंपनीज का नाम सुनते होंगे। बोट थोड़े दिन बाद आई, बट इन्होंने नंबर 1 मार्केट लीडर बनकर के दिखाया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो शार्क है अमन एंड इनकी कंपनी है बोट। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आईपीओ को बहुत ही सिंपल तरीके से एनालाइज करने वाला हूँ। इनका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमने देखा है, जिसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इनके आईपीओ में इंटरेस्टेड हो। आप अगर अवॉइड भी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है, ब्रांडिंग और डिजाइन इन्हें खूब आता है और इन्होंने इसका इस्तेमाल करके, अगर आप देखोगे, मार्केटिंग का इस्तेमाल करके नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ आ जाता है सबसे बड़ा डीमेरिट, सबसे ज्यादा स्पीकर्स बेचते हैं, सबसे ज्यादा ईयरफोन्स बेचते हैं, बनाते खुद क्या है, लेकिन सारा अगर आप देखोगे तो सामान आता है कहां से? चाइना से। तो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप खुद एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं हो। आप क्या कर रहे हो? आप रीब्रांड कर रहे हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो और आप उस सामान को चाइना से यहां पर लाके बेच रहे हो। काइंड ऑफ एक ऐसा एग्जांपल आपको माइक्रोमैक्स में देखने को मिला होगा। माइक्रोमैक्स वाज अ वेरी गुड कंपनी और यंग लोगों में वो भी बहुत पॉपुलर थी। 4 सिम वाले फोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, अलग अलग चीजें, बड़ी बैटरीज या फिर बिल्कुल स्लीक फोन्स। बट प्रॉब्लम यही था कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स वो नहीं थे। वो असेंबल कर रहे थे या फिर जो मॉडल्स चाइना में बहुत फेमस है उनको यहाँ पर रीब्रांड करके वो बेच रहे थे। उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी। तो दे वर मोर लाइक marketing company, design company and a trading company rather than a manufacturing company। तो बोट इस वक्त डिजाइन बहुत अच्छा करती है, मार्केटिंग अच्छा करती है, बट चाइना का एक्सपोजर बहुत बड़ा है। इवन इनकी जो डिजाइन कंपनी है, जो डिजाइन फर्म है जहां पे इनके पैटर्न्स वगैरह हैं, वो भी सिंगापुर में है। तो इंडिया में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अगर आप देखेंगे आती हैं और 1 साल बाद ही आउटडेट भी हो जाती है, सो दे नीड टू हैव अ वेरी गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। आप एप्पल को देखिए, आप सैमसंग को देखिए, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, कितनी कंपनीज आई और उन्होंने इंडिया के सारे स्मार्टफोन कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज भी राइज कर रही थी, लेकिन उनके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं था, अपनी रिसर्च टीम नहीं थी। वैसे ही स्पीकर या फिर ऑडियो कैटेगरी में अगर कोई कंपनी आती है, चाइनीज कंपनीज एंटर करती हैं, देन इट इज गोइंग टू बी डॉन्टिंग फॉर कंपनीज लाइक बोट कि वो एग्जिस्ट कर पाए या कंपीट भी कर पाए। तो ये चैलेंज वो कैसे फेस कर पाएंगी, जो चैलेंज रियलमी, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनी से आ सकता है उनके पास इंडिया में। अब तीसरी चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है कंपनी ने स्मार्ट वॉच के सेक्शन में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया। अराउंड 25% मार्केट शेयर इनके पास स्मार्ट वॉच कैटेगरी में भी है। देन जो सेम क्वेश्चन है वो यहां पे भी आएगा कि एप्पल वॉच ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहा है, सैमसंग ओरिजिनल बना रहा है, बट बोट के पास क्या ओरिजिनल आईपीज हैं, पैटर्न्स हैं, क्या कोई टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने बनाई है, या उनका अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। तो ये एक चैलेंज आप हमेशा फेस करते रहोगे। अब अगला एक इशू क्या है? एट्रिशन का। बट हम इसे बहुत बड़ा इशू नहीं मानते। आप जितनी भी हाइपर स्केलिंग कंपनीज को देखोगे, उनका एट्रिशन इसी तरीके से रहता है, 20 से 30% की रेंज में, विच इज नॉट रियली बैड। अच्छी चीज क्या है? इनका रेवेन्यू ग्रोथ आप देखो, 2020 में 200-250 करोड़ कमाते थे ये लोग, रेवेन्यू करते थे। टॉप लाइन इस वक्त कितना है? ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का इनका टॉप लाइन है। मतलब 15 गुना ग्रो कर चुकी है कंपनी पिछले 5 सालों में। अब लेकिन इसके अगेंस्ट आप एबिटा देखोगे, प्रॉफिट, तो सिर्फ आईपीओ के पहले वाले क्वार्टर में ही इन्होंने एक डिसेंट सा छोटा सा प्रॉफिट बुक दिखा करके दिखाया है, दैट इज 60 करोड़। तो विच इज मीगर, कुछ भी नहीं है ये, राइट? तो ऐसी कंपनी में क्या पैसा आपका डबल हो सकता है? क्या 50% का गेन हो सकता है? क्या ऐसा होगा कि आप लोगे तो कभी नहीं बढ़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो,
आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, तो आप ऐसा सोचो कि ठीक है, हो सकता है ये कंपनी आज डबल हो जाए, बट मुझे इतना हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करके पैसा डबल नहीं करना है। मैं इससे बहुत ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं तो कंपनी 100 नहीं 500% भी जा सकती है, राइट? तो इस तरीके से आप सोचिए। तो क्या अगर आप मिस कर दे, आईपीओ में पैसा ना लगाएं या फिर आप लिस्टिंग गेन के लिए ना पैसा लगाएं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, आप रिस्क के टर्म्स में अगर सोचेंगे, स्मार्टली सोचेंगे, तो आप डिसीजन ले पाएंगे। नहीं तो अगर आप देखोगे तो इनका जीएमपी अभी भी 10% ऊपर ही चल रहा होगा, एंड जीएमपी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आईपीओ के बाद अगर आप देखोगे तो जीएमपी 50-60% भी क्रैश कर जा रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है। तो उसके ऊपर ना जाकर के, ट्रेंड्स के ऊपर ना जाकर के, अगर आप सेंसिबली सोचोगे तो ऐसी कंपनीज, इससे बेटर कंपनीज आपको और भी मिल सकती हैं जहां पे आप बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हो, बढ़िया रिटर्न ले सकते हो लॉन्ग टर्म में। सो स्टॉक बॉक्स की तरफ से ये सिंपल सा बड़ा फंडा रहेगा कि दूसरी कंपनीज ढूंढिए, अवॉइड कीजिए। अगर कुछ बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिलता है तो ठीक है, अगर आगे 4 क्वार्टर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है तो ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करते हैं तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, उसका फायदा उठा सकते हैं, वो भी ठीक है। सो लुक फॉर दीज, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप ब्रांड के भी बहुत ज्यादा बड़े फैन है, स्टिल आई से कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए या उस पैसे से स्पीकर ले लीजिए। you'll have more fun and you'll have a good time. So थैंक यू वेरी मच, एंड ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।